हेलो फ्रेंड्स। तो आई होप बहुत अच्छे आप लोग होंगे। जो हम टॉपिक वाइज अध्ययन करा रहे हैं यूपी पुलिस का, क्वेश्चन भी इन्हीं से आया था। जो पीछे आए थे उनमें जो क्वेश्चन आए थे वो यहीं से आए थे। और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जब जीएस आपकी 100% में कंप्लीट करा दूंगा 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक ये जीएस कवर हो जाएगी। उसके बाद जब कहना है कि क्वेश्चन बाहर जाने की न जाने की मैं गारंटी लेता हूँ, और एक भी गारंटी लेता हूँ कि यदि क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो वो किसी से नहीं होगा। ठीक है। और जो किसी से नहीं हो उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। इसलिए पूरा भरोसे के साथ पूरा कंटेंट फॉलो करके चलना। और जो भी कंटेंट दे रहे हैं पूरे यूट्यूब में, ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब इतिहास में नहीं आपको कोई मिल दे सकता और ना ही मिलेगा। और मिल जाए तो आप लोग हमसे कहना है कि, क्योंकि अभी एक जीएसटी वाला वीडियो था, उसे बहुत मतलब कि एक लड़का था उसने कमेंट किया था, मैंने उसको कम्युनिटी पे भी डाला था, कहा था कि मुझे लगा कि पहले भाई फेंक रहे हो। जब मैंने जीएसटी पूरी पढ़ी तो सच में पता लगा कि ऐसा जीएसटी किसी ने नहीं पढ़ा है पूरे यूट्यूब में। रिकॉर्ड है, साइबर क्राइम देख लेना जाके। 1930 जो हमने नंबर बताया था, पूरे यूट्यूब इतिहास में किसी ने नहीं बताया था कि 1930 साइबर क्राइम का नंबर होता है। मैं जो कंटेंट तैयार करता हूँ उसमें कम से कम बहुत टाइम लेता हूँ, 4 से 5 घंटे। उसके बाद 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं और फिर 4-5 लोग इस ऐसे टॉपिक को 4-5 घंटे कराते हैं, फिर मैं उसको भी 20 मिनट में कराता हूँ। तो समझ लेना कि कितना मेहनत लगती होगी इस काम में। अब बस आप लोग शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब खूब करवा दिया करो, जिससे कि हमारी मोटिवेशन मिले। और लाइक ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि यूट्यूब हमारी रीच फेंकता रहे चैनल की। और उससे कुछ नहीं मिलता है, बस रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के। चलो शुरू करते, नहीं तो कहोगे कि पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है स्टार्टिंग में। स्थापना, देखो राष्ट्रीय वो मानवाधिकार, मानवाधिकार कुछ नहीं है, मानव को दिए जाने वाले अधिकार हैं। कि कौन कौन से मानव को अधिकार हैं? मानवाधिकार और कुछ नहीं, मानव के अधिकार। ऐसे समझ लो कि जैसे कि हमें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है। तो स्थापना इसकी 10 दिसंबर 1948 में हुई थी। खूब स्थापना पूछी थी, मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा तीसरी बैठक में हुई थी। किस देश में हुई थी? फ्रांस में हुई थी। और टोटल देश कितने? 58 भाग लिया था, जिनमें से 48 ने इसके पक्ष में वोट किया था। ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया। और जो इसके उस टाइम के चेयरमैन थे वो थे इलोनोर रूजवेल्ट। इलोनोर रूजवेल्ट। ठीक है। भारत की तरफ से बैठक में भाग लिया था हंसा मेहता ने। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? हंसा मेहता ने। और एक सार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को, मानवाधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे मानवाधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यूपीएसआई। यूपीएसआई धांधली भर्ती 2021, फुल धांधली भर्ती ऐसे बोलो। यूपीएसआई पूरी बिकी हुई सीट वाली वैकेंसी 2021 में क्वेश्चन आया था। इसमें बस बच्चे औपचारिकता के लिए पेपर दिलाए गए थे, बाकी पैसे वाले सारे हो गए थे। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कहा जाता है। बस इतना पढ़ लिया। जो भी कराया बेस्ट कराया, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन। यू कैन बिलीव ऑन मी एंड ऑल्सो आई कैन टॉक इन इंग्लिश। माई इंग्लिश इज वेरी वेल, सॉरी टूटी फूटी इंग्लिश आती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह एक सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय का एक निकाय का मतलब है कि स्टार्टिंग में नहीं था संविधान में, लेकिन इसे संसद द्वारा अधिनियम, संसद के अधिनियम द्वारा इसे ऐड कर दिया गया। तो क्या है? सांविधिक निकाय। मानवाधिकार कैसा निकाय? सांविधिक निकाय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम कौन सा था? अधिनियम 1993। पहले अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। इसमें कुल सदस्य कितने होते? एक अध्यक्ष होता है, 7 पदेन सदस्य होते हैं। यहाँ पे 7 कर लो यार। यहाँ पे अपने नोट्स देखो, सब लोग कहते हैं नोट्स, नोट्स बना लिया करो तो बहुत अच्छी बात है, वरना पीडीएफ तो हम देते ही हैं। नोट जब एक बार आपके हाथ से लिख जाएगा ना तो ये चीज़ कंठस्थ अच्छे से हो जाएगी। बाकी देखो हम इसे हाथ से लिखते हैं, सब कुछ हमें पता है, तो याद भी रहता है जो चीज़ हाथ से निकल जाती है। तो कुल सदस्य वर्तमान कितने? एक अध्यक्ष है, 7 पदेन सदस्य होते हैं और 5 नियुक्त। ये पूछा गया था अभी रेडियो ऑप्टर में कि नियुक्त सदस्य कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ये टोटल कितने हो गए? 13। 7, 5, 12 एक 13, टोटल सदस्य कितने हो गए? 13। ठीक है, 13। इसमें
अध्याय कितने 8 हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकारों के अध्यक्षों में अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी, अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 के संशोधन के पश्चात कितने सदस्यों को जोड़ा गया? 3 सदस्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूछा जाए कितने सदस्यों को जोड़ा गया? 3 सदस्यों को जोड़ा गया। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन जो भी है सब बेस्ट है और सब 2-4 किताबों का अपडेटेड चीज़ें हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितनी बार संशोधन हुआ है? 2 बार हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अब तक कितनी बार एक 2019 में हुआ था, एक इससे पहले हुआ था। ठीक है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सलाह देने का अधिकार नहीं है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को कोई मतलब कोई सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि दिव्यांग व्यक्तियों पर संधि पत्र है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। ये इसलिए पूछा गया था क्या है, ये वाला पूछा गया था दिव्यांग। यूपीएससी में क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि डॉट डॉट है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र है, बस इतना यहाँ पे सिलेक्ट करना था। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव है। पूछा गया था कि वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है, तो क्या है? संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव है। देखिए इनका एक मतलब कि नॉर्मली तो प्रपोजल था, प्रस्ताव, बस और कुछ नहीं था। मानवाधिकारों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 13 मई 1968 को ईरान की राजधानी तेहरान। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में। और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख के जाना, क्योंकि लास्ट में अभी हाल का ही अपडेट है, सब कुछ है और कुछ नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को पेश किया था। संशोधन का अध्यक्ष पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो, अब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, अध्यक्ष बन सकता है। पहले क्या था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। अब क्या सर्वोच्च न्यायालय का लेकिन न्यायाधीश हो, जो मतलब कि कमेटी में होते हैं, कितने 5 होते हैं, तो 5 में से अब कोई भी हो तो उसका अध्यक्ष बन सकता है। और कार्यकाल पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष था, अब संशोधन के बाद 3 वर्ष या 70 वर्ष हो गया इसका कार्यकाल। अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर 6 सदस्य। देखो राष्ट्रपति से उनको मतलब कि सिलेक्ट करता है, लेकिन उसकी जो पीएम की अध्यक्षता वाली 6 समिति की सिफारिश पर जो जो पीएम की अध्यक्षता वाली समिति होती है, उसमें जो 6 मेंबर होते हैं वो किसको सिफारिश करते हैं, किसकी मतलब कि प्रपोजल देते हैं कि हाँ इसको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो उसके आधार पर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसमें कौन कौन होते हैं? पीएम होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, दोनों सदन के विपक्ष के नेता, राज्यसभा और लोकसभा के केंद्रीय गृह मंत्री। देखो 1 2 3 2 5 1 6। राष्ट्रपति समिति का सदस्य नहीं होता है, हमेशा याद रखना राष्ट्रपति समिति का सदस्य नहीं होता है। पूछा गया था कि समिति का कौन सा सदस्य होता है, और यूपीपी में इस लेवल तक ही आएगा, क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम है, इतना तो मान के चलो। तो राष्ट्रपति समिति का सदस्य नहीं होता है। अध्यक्ष व सदस्य की पुनः नियुक्ति संभव है। जो अध्यक्ष होता है जो मानवाधिकार आयोग का, तो उसकी पुनः नियुक्ति संभव है, मतलब दोबारा उसे नियुक्ति दी जा सकती है, और कुछ भी इस बाकी का कुछ भी स्पेशल अर्थ नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति कैसी होती है? सलाहकारी। इससे पहले मैं बता चुका हूँ ना कि राष्ट्रीय यहाँ पे भी देख लो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति कैसी होती है? सलाहकारी होती है। सरकार को मानने की जरूरत नहीं है कि हाँ तुम्हें जैसे कि मूल अधिकार है उनमें तो जरूरी है, सरकार को नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके, बस सलाहकारी होती है कि हाँ ऐसा कर लीजिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन शामिल है, ये जरूर देख लो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन शामिल है। राज्य मानवाधिकार आयोग शामिल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शामिल है, और मानवाधिकार न्यायालय। अब पूछा इसमें एक और विकल्प दिया जा सकता है कि उसमें कौन सा शामिल नहीं, तो इनके अलावा कुछ भी हो तो वो चीज़ इसमें शामिल नहीं की जा सकती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत जांच एजेंसी का गठन होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत जांच एजेंसी का गठन होता है। मानवाधिकार न्यायालय का गठन किसके द्वारा था? धारा 30 के द्वारा होता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कार्यान्वयन मशीन के बिना एक गैर बाध्यकारी माना जाता है। अब जैसे कि जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई है, जो घोषणा पत्र हुआ है कि हाँ किसी को सताया ना जाए, किसी को मॉब लिंचिंग ना की जाए, या किसी को ना मारा जाए,
गलत तरीके से मतलब गलत तरीकों को रोकता है। तो उसका इस वाक्य का मतलब कहने का यदि उनका कार्यान्वयन जो नियम है सार्वभौमिक घोषणा है उसका अच्छे से इम्प्लीमेंट ना किया गया, कार्यान्वयन ना किया गया हो, तो वो इस एक गैर वैधकारी साधन बन जाएगा। इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए ये है कि इसको लागू कराया जाए कि जो लेकिन ज़रूरी नहीं होता सरकार पे मतलब प्रेशर डाल सके, हाँ करा, वो सरकार के डिपेंड करता है कि हाँ वो लागू करता है कि नहीं करता है। तो इसीलिए इस वाक्य में कहा गया है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कार्यान्वयन मशीन के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। मतलब यदि कार्यान्वयन नहीं हो रहा तो भाई कोई साधन अच्छी चीज़ ही नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान हेड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान हेड में कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा कौन है। देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। किसके तहत? 1908 राष्ट्रीय मानवाधिकार लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किस न्यायालय की समस्त शक्तियां ग्रहण करता है? तो किस न्यायालय की? सिविल न्यायालय की। ये जो हमने पॉइंटेड चीज़ें लिखी हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो किसको याद रखना? सिविल न्यायालय की। और इसे कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना और अच्छे से पढ़ना, आराम से याद हो जाएगा। मानवाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल, टोटल आर्टिकल इसमें कितने? 30 हैं। खूब पूछा गया था मानवाधिकार, रेडियो ऑप्टर में पूछा गया था कि मानवाधिकार के जो मानवाधिकार है इसमें कितने टोटल आर्टिकल, तो कितने? 30। उन आर्टिकल में कौन कौन से जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख रखे हैं। आर्टिकल 1 में क्या है? सभी मनुष्यों को जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। आर्टिकल 2 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, भाषा, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं। इनको देख लेना, कुछ इसमें बताने को है नहीं। गुलामी से स्वतंत्रता आर्टिकल 4 यूपी पुलिस 2019 में, यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया था, 2019 में क्वेश्चन। तो गुलामी से स्वतंत्रता का आर्टिकल 7 में क्या है? कानून की निगाह में सभी समान बिना भेदभाव के कानूनी सुरक्षा। कानून की निगाह में सभी समान मतलब कानून की निगाह में सभी समान होंगे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। किसमें कहा गया? आर्टिकल 7 में कहा गया है। आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 9 में कहा गया है कि कानून की कि किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नज़रबंद या निष्कासित न किया जाए। मतलब किसी को अपने मनमाने, सरकार अपने मन से न कर दे, बिना दोष किया किसी के हम इसे बंद कर रहे हैं, तो ये उसको मनाही के लिए आर्टिकल 9। आर्टिकल 13 क्या है कि देश के अंदर कहीं भी जाने या बसने या रहने का अधिकार। देश के अंदर कहीं भी रहने, बसने या जाने का अधिकार आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 14 के सताए जाने पर दूसरे देश में शरण लेना। सताए जाने पर दूसरे देश में तुम शरण ले सकते हो। इसमें मानवाधिकार आयोग दखल दे सकता है, जैसे कि रोहिंग्या और क्या नाम जो बांग्लादेश के और म्यांमार के लोग आते हैं, तो इसमें मानवाधिकार दखल दे सकता है कि भारत रोके कि हम अंदर नहीं आने देंगे, तो मानवाधिकार बीच में आ सकता है। आर्टिकल 14 में बता दिया सताए जाने पर दूसरे देश में शरण लेना। और आर्टिकल 15 में है कि राष्ट्रीयता। आर्टिकल यहाँ पे 15 लिख लेना। आर्टिकल 15 यहाँ पे लिख लेना। राष्ट्रीयता मतलब यहाँ पे नागरिकता से संबंधित है, राष्ट्रीयता। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीयता लिख लेना। अच्छे से नहीं लिख पाए दोबारा लिख देंगे। नेशनैलिटी लिख लेना, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, या क्या नाम उसको क्या बोलते हैं, नागरिकता। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी इसमें है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 20 में क्या है? सभा समिति करने का अधिकार। आर्टिकल 19 में क्या है? विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता। ये थोड़ा आगे पीछे होता है, लिखने में दिक्कत हो गई थी, छूट गया था। आर्टिकल 21 में क्या? मतदान का अधिकार। ये भी पूछा जा सका, मतदान किस में? आर्टिकल 21 में मतदान करने का अधिकार। ये तो पहले बता चुके। राष्ट्रीय मानवाधिकार का न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार। राज्य मानवाधिकार क्या है? राज्य मानवाधिकार 26 राज्यों में, तो सभी राज्यों में नहीं है। राज्य मानवाधिकार उन्हीं मामलों में जांच करता है जो विषय राज्य सूची और संवर्ती सूची में दिए गए। संघ सूची के विषय में राज्य मानवाधिकार आयोग कभी भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। यह बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय तो होगा ही निकाय जब ये 3 से अधिक हैं। एक अध्यक्ष व एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष प्लस 2 मेंबर, टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। अध्यक्ष
एससी के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त रिटायर्ड चीफ जस्टिस या उनमें से कोई जो पैनल में मेंबर होता है जज उनमें से कोई एक हो सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। समिति में मुख्यमंत्री होगा प्रमुख, विधानसभा अध्यक्ष होगा, राज्य गृह मंत्री व विपक्ष का नेता। जैसे कि यूपी में क्या है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। राज्य गृह मंत्री कौन है? खुद ही अपना गृह मंत्रालय संभाल रखा है बाबा जी ने। और विपक्ष का नेता श्री माननीय अखिलेश यादव जी। आयोग के में कार्यकाल पूरा होने के बाद सदस्य राज्य या केंद्र के अधीन कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता। ये मतलब कि इस आयोग का सदस्य या अध्यक्ष रहने के बाद वो सदस्य केंद्र या राज्य सरकार में कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता और सरकार उसे सरकारी पद के ऊपर मतलब कि बिठा भी नहीं सकती, आसीन भी नहीं कर सकती है। और देख लो कुल अध्याय व धारा 8 अध्याय, इसमें 43 धाराएं हैं। मानवाधिकार एक गैर सरकारी संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी किसमें किससे पता चलता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। 1977 में पोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल 1978 में यूएन के मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1977 में पोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल 1978 में किसे मिला था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पेज। यूडीएचआर का अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके अधिकार के रूप में राष्ट्रीयता चुनने की गारंटी देता है। मतलब वही नागरिकता मैंने बताया था, आर्टिकल 15 में नागरिकता है, जो पीछे इंपॉर्टेंट छूट गया था, आगे लिखा है। मानवाधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर की। अब हाँ, इसमें बहुत एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मानवाधिकार का पहला चार्टर किसने लिखा था? साइरस सिलेंडर ने लिखा था। साइरस सिलेंडर ने लिखा था, इसीलिए मानवाधिकार के पहले चार्टर का नाम साइरस सिलेंडर भी है। तो इसमें इस क्वेश्चन का मतलब है मानवाधिकार के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर की कितनी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में अनुवाद किया गया? 6 में किया गया। चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। 1 2 3 4, रूसी 5, एक छूट गई। कौन सी एक है वो चलो आप लोग ही बताना कमेंट करके। तो चीनी, स्पेनिश, रूसी और फ्रांसीसी। और देखो विश्व स्तर पर रूजवेल्ट के नेतृत्व में मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष कौन? मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष कौन चुना गया? पीसी चांग चुना गया। पीसी चांग इलेक्ट किया गया। भारतीय मानवाधिकार क्या है? एक स्वायत्त संस्था है। इसमें अंतरिम राहत देने का अधिकार निहित है। इसमें मतलब अंतरिम राहत, तुम्हें राहत दे सकता है, तुम कहीं परेशानी हो कोई, या तुम्हें परेशानी दिक्कत हो रही है किसी देश में जाने की, या किसी गृह युद्ध की वजह से दूसरे देश में शरण लेने के लिए, तो ये उसका अंतरिम राहत देने का अधिकार, मानवाधिकार तुम्हें राहत देगा। इसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया गया था, इसलिए तो वो एक सांविधिक निकाय संसद के अधिनियम द्वारा किया गया, इसीलिए तो इसे क्या बोलते हैं? सांविधिक निकाय बोलते हैं। ये बीच में लिख दिया था क्वेश्चन, ऐसे कुछ खास नहीं था कि पिन कोड की स्थापना कब हुई थी? 1972 में पिन कोड तब से चल रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार गैर संवैधानिक संस्था है तथा सांविधिक संस्था। देखो गैर संवैधानिक मतलब संविधान में नहीं थी लेकिन बाद में जोड़ी गई, तो सांविधिक संस्था है। मानवाधिकार का जनक कौन थे? प्रोफेसर हेनकिंस। प्रोफेसर हेनकिंस। वर्तमान में मानवाधिकार को 555 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। वर्तमान में मानवाधिकार का 555 भाषा में रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो चुका है मानवाधिकार का। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसका हो चुका है। गिनीज लिखा भी नहीं गया सही से। अच्छे से पेन नहीं चलता। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 7 अक्टूबर 2002 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। 7 अक्टूबर 2002 को हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िएगा, रेगुलरिटी तुम्हें सफलता दिलाएगी। और अब खुद सोचो 4 महीने बाद एग्जाम होता है, तो लास्ट तक पढ़ोगे आके, तो मुझे नहीं लगता कुछ कर पाओगे। तो जब अभी तक पढ़ोगे तब जाके वहाँ तक पहुँच पाओगे और तभी सिलेक्ट होने के तुम्हारे चांस बढ़ पाएंगे। वरना और तुम्हारे जैसे और भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, उन तुमसे अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका होगा। बाकी आप लोग यदि इसे नहीं पढ़ रहे हो अभी, तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी। और इसको लाइक और सब्सक्राइब खूब करवाया करो। सब्सक्राइब खूब करवाया करो। आपके भाई का आपका चैनल MGS नाम से है। और आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही हमें आगे के लिए मोटिवेशन देता है। आज हम जितना फीवर था, सिर में दर्द हमारा फटा जा रहा था, फिर भी मैंने क्लास बनाई, क्योंकि मैंने कहा कि वीडियो बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए क्लास, इसलिए मैंने आज क्लास बनाई। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।